नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को इन दो देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। 2 साल की लड़ाई में दोनों देशों में बहुत कुछ बदल चुका है। इस युद्ध ने हजारों लोगों की जान ले ली, लाखों लोग विस्थापित हुए, परिवारों और समुदायों को तोड़ दिया गया, अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया गया। यह खूनी जंग रुकेगी, इसके भी कोई संकेत नहीं है। युद्ध की शुरुआत से रूस पर पाबंदियों का दौर जारी है। इसके बाद भी रूस अपने कदम पीछे करने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि रूस यूक्रेन युद्ध कैसे शुरू हुआ, अब तक इस युद्ध में क्या क्या हुआ, लड़ाई का दुनिया पर क्या असर हुआ, क्या आने वाले समय में जंग रुकेगी, आगे क्या होगा। चलिए जानते हैं आज अपने इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध कैसे शुरू हुआ। तो 23 फरवरी 2022 की रात रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। चंद घंटे बाद ही यानी कि 24 फरवरी की सुबह अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों में हवाई हमले होने लगे। रूस के इस हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उधर यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। युद्ध के शुरू होने के साथ ही शुरू हो गया दुनिया का 2 गुटों में बंटना। यूक्रेन का साथ देने के लिए नाटो सदस्य देश खड़े हो गए, तो अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस समेत कई देशों ने युद्ध से बाहर रहते हुए इसको मदद पहुंचानी शुरू कर दी। दूसरी ओर चीन, दक्षिण कोरिया, ईरान जैसे देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस के साथ खड़े हो गए। भारत की बात करें तो इसने किसी का पक्ष नहीं लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सार्वजनिक रूप से इस युद्ध की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस युद्ध से कितना नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने बाद से 2 वर्षों में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। पेंटागन का अनुमान है कि कम से कम 70,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए और इससे 2 गुने घायल हुए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार निगरानी मिशन यानी कि HRMMU ने दावा किया है कि इस 2 सालों में संघर्ष और हिंसा में 10,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिक मारे गए और लगभग 20,000 घायल हुए। हालांकि वास्तविक संख्या काफी अधिक होने की आशंका है। जहां हजारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं लाखों को अपने घर बार भी छोड़ना पड़ा। बमबारी वाले शहरों के निवासियों को पश्चिम यूक्रेन या विदेश में अपना आश्रय तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े कहते हैं कि लगभग 65 लाख लोग, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं, उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। इसके अलावा लगभग 37 लाख लोग यूक्रेन के अंदर ही विस्थापित हुए हैं। दोस्तों, हाल ही में आई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज रिपोर्ट में पाया गया कि देश और विदेश में रहने वाले लगभग 52% यूक्रेनी नागरिक चिकित्सा सहायता, आवास और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लड़ाइयों में घर तबाह हो गए हैं और ऊर्जा केंद्रों पर हमलों के चलते बिजली, पानी और स्वास्थ्य देखभाल बाधित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2024 में 1.86 करोड़ यूक्रेनी लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, युद्ध में रूस को भी चौतरफा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन इसके नुकसान की बेहद ही कम रिपोर्ट है। पेंटागन का अनुमान है कि लगभग 3 लाख रूसी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 60,000 सैनिक मारे गए हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का अनुमान है कि 2022 की तुलना में 2023 में रूस में मृतकों की संख्या बढ़ी है। इस अवधि में रूसी हताहतों की औसत दैनिक संख्या लगभग 300 प्रति दिन बढ़ी है। ऐसा ही हाल रहा दोस्तों तो 2025 के अंत तक रूस में 5 लाख लोग मारे जाएंगे और घायल होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रूस यूक्रेन पर कितना कब्जा कर पाया। दोस्तों, अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट है कि वर्तमान में यूक्रेन के 18% क्षेत्र पर रूस का कब्जा है। सेना ने 2014 में क्रीमिया के यूक्रेनी प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, ये युद्ध तो था यूक्रेन और रूस के बीच में, लेकिन इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ा। युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतों में उछाल आई। कच्चा तेल $140 प्रति बैरल के करीब जा पहुंचा, जो 2008 के बाद कच्चे तेल के दामों का सबसे ऊंचा स्तर था। दोस्तों, गैस के दामों से लेकर स्टील, एल्यूमिनियम, निकेल से लेकर सभी कमोडिटी के दाम भी बढ़े। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखा।
युद्ध के चलते सप्लाई चेन बाधित हुई। हालांकि युद्ध के लंबा खींचने की स्थिति में सुधार हुआ। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत $83.38 प्रति बैरल है। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 23 फरवरी को अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए, जिसमें 500 से अधिक लोगों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया। दोस्तों, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कनाडा ने भी 23 फरवरी को रूस के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई तब हुई है जब यूक्रेन से रूस की लड़ाई के 2 साल पूरे हुए और रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी की मौत हुई। ये सब बातें तो हुई दोस्तों कि अब तक क्या हुआ, लेकिन आगे क्या होगा, रूस यूक्रेन युद्ध में अब आगे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल दोनों देशों के बीच सुलह की तो कोई संभावना दिख नहीं रही। रूस और यूक्रेन दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है। इसी के साथ यूक्रेन की सरकार सेना में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 27 से घटाकर 25 करने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा यूक्रेन अपने सैन्य वाहन और ड्रोन बनाकर अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। फिलहाल यूक्रेन हथियारों की आपूर्ति और यूरोप और अमेरिका से वित्तीय सहायता पर निर्भर है। यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में $54 बिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नाटो सदस्य कुछ अतिरिक्त हथियारों की आपूर्ति करेंगे। तो दोस्तों, उधर रूस भी युद्ध से अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहता। यह लगातार ईरान से ड्रोन खरीद रहा है और उत्तर कोरिया से तोपखाने, गोला बारूद और कुछ मिसाइलों की मात्रा बढ़ा रहा है। ऐसे में युद्ध रुकने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, एस्टोनिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा केंद्र की उप निदेशक क्रिस्टी रायक का तर्क है कि यदि पश्चिम समर्थन बढ़ाता है और रूस के लिए युद्ध की लागत भारी पड़ी तो यूक्रेन युद्ध जीत सकता है। यदि पश्चिमी देश आवश्यक संसाधन जुटाने में विफल रहते हैं तो रूस जीत सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।